अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम खौला पुदीन वाली है और मैं रेहान कॉलेज ट्रेन कैंपस की स्टूडेंट हूँ टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप की। मुझे यहाँ पे आए हुए 3 महीने हो चुके हैं और इस दौर में मैं टीचिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड भी बहुत सी स्किल्स सीख रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमें रोज़ाना अपने लर्निंग टास्क के लिए इंटरव्यूज़ करते हैं। आज भी हमारा टास्क है कि इंटरव्यू कंडक्ट करना। आज मेरे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मोहसिन मोहसिन गेमिंग्स वाले। तो आइए हम इनसे जो इनके बारे में, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरव्यू। तो अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। सो मोहसिन, आपसे मेरा सब रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़। जो व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो जान जाएंगे और आपको जो जानते हैं वो आपको और अच्छी तरह जाने। जी, ज़रूर। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मौसम गिमिंग आई एम अ प्राउड स्टूडेंट एट रेहान स्कूल नंबर कैंपस कराची। मुझे रेहान स्कूल में 3 मंथ्स हो गए हैं और मैंने इधर जैसे फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। मैंने रेहान स्कूल के जो एसएससी डैशबोर्ड पर ये उससे बहुत सारे टास्क सीख लिए, जैसे कोडिंग हो गई, कैंपा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, सॉन्ग्स क्रिएट करना और जैसे चैट जीपीटी से स्टोरी पोस्ट बनवाना, ये सब मैंने सीखा है। इंटरव्यू सीख लिया था, टेक्स्ट टॉक सीख लिए हैं और मैं टॉक विद एआई सीखे है इधर मैंने आके। और जैसे अभी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वेबसाइट्स बनाना सीखी है, कोडिंग से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। ओके मोहसिन, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मुझे अपना। सो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप मुझे बताइए, आपको जैसे आप मुनव्वर कैंपस के स्टूडेंट हैं, तो आपको वहाँ का किससे पता चला था? आपको कैसे पता चला था कि आपने यहाँ पे एडमिशन लिया? जी, मुझे रेहान स्कूल श्रीनगर कैंपस के बारे में पता चला था फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर की वीडियोज़ देखी थी, फिर जैसे मुनव्वर कैंपस विज़िट करा। उसके बाद मुनव्वर कैंपस का जैसे हमने वो देखा, फैसिलिटेटेड देखे थे, वो भी बहुत अच्छे थे और जैसे स्टूडेंट्स वगैरह वो भी बहुत अच्छे थे। ओके। सो मोहसिन, आप प्लीज़ थोड़ा-सा तेज़ बोलेंगे क्योंकि आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आप बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहे हैं। जी, मैं ज़रूर टेस्ट करूँगा। मैं ये कह रहा था कि जैसे रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस के बारे में मुझे फ़ेसबुक से पता चला था, जैसे ये मैंने पेरेंट्स ने ये स्कूल देखा था फ़ेसबुक पर, तो इस स्कूल में फिर एडमिशन कराया, जिससे ज़रा मालूमात वगैरह की इन्फॉर्मेशन लेके पता चला कि इनका जैसे टोटल 4 लेवल्स हैं। एक फाउंडेशन है, फिर लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4 मालूमात की वजह से फिर एडमिशन हुआ था मेरा। ओके मोहसिन। तो मोहसिन, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप मुझे बताइए, आपको यहाँ पे आए हुए कितने मंथ्स हो चुके हैं ऑलरेडी, और आप यहाँ पे आके मतलब क्या-क्या सीख चुके हैं और आप कौन से लेवल के स्टूडेंट हैं? कौन से लेवल, कौन सी किसकी इंटर्नशिप में हैं आप? जी, मैं फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। मुझे रेहान स्कूल आए हुए 3 मंथ्स हो गए और 3 मंथ्स में मैंने कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, सॉन्ग क्रिएट करना, टॉक विद एआई, टाइडल स्टॉक्स वगैरह सीख लिए। ओके। सो आप यहाँ पे आए हुए, आपने बताया कि आपको यहाँ पे अभी 3 महीने हो चुके हैं, 3 मंथ्स। तो आपको यहाँ पे अभी तक आपको कोई इंटर्नशिप वगैरह लगी है किसी के साथ? आपने इंटर्नशिप पूरी की हो अपनी? नहीं, अभी बताएँ। तक तो किसी के साथ इंटर्नशिप मैंने नहीं करी है और आगे पता नहीं है इंटर्नशिप का फिर क्या होगी। ओके, गुड, नो प्रॉब्लम। सो आप मुझे बताइए, आपने यहाँ स्कूल में आके मतलब आपको क्या चेंजेस लगी थी आप में अंदर आपके? आपने जो बताया कि आपके अंदर यहाँ पे आके क्या-क्या चेंजेस आई हैं? आप मतलब कैसे थे पहले और आप कैसे हो, मतलब ये बताइए अपने बारे में? जी, मेरे में ये चीज़ रही कि जैसे पहले मैं ट्रेडिशनल स्कूल में जब पढ़ता था, तो उधर की जैसे पढ़ाई में जैसे ज़्यादा फ़र्क है रेहान स्कूल की पढ़ाई में। जैसे उधर में सुबह जैसे आता था असेंबली, जैसे इधर भी मेडिटेशंस वगैरह होती हैं, उधर योगा योगा वगैरह होती है रेहान स्कूल में, तो उधर असेंबली होती थी, फिर उसके बाद पीरियड्स लगते थे हमारे। तो जैसे मज़ा नहीं आता, जैसे उसमें फिर जैसे रेहान स्कूल मेडिटेशन के बाद हमें टास्क करने पड़ते हैं, इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं। फिर कुछ बच्चे जो हैं वो अर्निंग क्लास लेते होते हैं लेवल 1 की, तो ये चेंजेस आई है कि कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ है, पहले से ज़्यादा बहुत बिल्ड हो गया कॉन्फिडेंस लेवल।
ओके, गुड मॉर्निंग। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे-अच्छे जवाब दे रहे हैं मुझे अपने हर सवाल के। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप मुझे बताइए, जैसे आप यहाँ पे आने में 3 महीने हो चुके, तो आप आए हुए तो आपको यहाँ पे अभी आए हैं, तो आपने रेहान सर से मिले हैं? सर रेहान से आप मिले हैं अभी तक? जी, मैं सर रेहान से मिला हूँ, मिला हूँ सर रेहान से। ओके, मिले हैं। तो आप जब मिले, आपको मतलब कैसा रिएक्शन था? आपने उनको जब देखा पहली दफ़ा, और आपका क्या सवाल था? आपने क्या बोला उनसे? क्या कैसे मिला था? क्या बोला था आपने उनसे? जब मैं उनसे मिला था कि जैसे हम लोगों ने उनके साथ जैसे इंटरव्यू करा था, जैसे उन्होंने कहा कि आओ मेरे साथ इंटरव्यू करो, तो मेरे फ्रेंड ने उनके साथ इंटरव्यू करा था। और ये उनसे जैसे बातें पूछी थी कि जैसे आप रेहान स्कूल क्या सोच के बनाए, और जैसे बहुत सारी जैसे पाकिस्तान में जैसे प्लेटफॉर्म्स है टेक्स वगैरह, तो आपने रेहान स्कूल क्यों बनाया, तो ये सारे सवाल पूछे थे। ओके, बहुत अच्छी बात है। सो आप मुझे बताइए, मतलब आपने यहाँ पे आई हैं, तो आप जब आए थे यहाँ पर, आपको यहाँ पे आपके फैसिलिटेटर टीचर्स वगैरह भी होंगी, तो आपको यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, इनके कैसे लगे आपको यहाँ पे आके, इनकी हुई हुई चीज़ें? जी, इधर का माहौल बहुत अच्छा है, जैसे टीचर्स फैसिलिटेटर सॉरी सॉरी टीचर्स नहीं, फैसिलिटेटर भी बहुत अच्छे हैं इधर के, जैसे वो जो हमारी मैम है वाह, वो भी बहुत अच्छे हैं, और जैसे फैसिलिटेटर्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। ओके, गुड, अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे आए, तो आप मतलब कौन सा फैसिलिटेटर ने ज़्यादा गाइड किया, जो आपको अच्छा लगा हो, जिसमें आपको अलग सी वाइब्स आई? जी, अगर देखा जाए तो वो फैसिलिटेटर्स जो था, वो मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छे फैसिलिटेटर लगे, एक तो अरुण भाई लगे थे और तनवीर भाई लगे थे। वो बहुत अच्छे फैसिलिटेटर हैं इधर के, जैसे और जैसे अच्छा गाइड करते हैं। और भी बहुत सारे फैसिलिटेटर्स हैं, मगर जो मोस्ट फेवरेट है वो मेरे तनवीर भाई और अरम भाई हैं। ओके, बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं आप मुझे। तो मैं आपकी लाइफ के बारे में, आपकी ज़र्नी के बारे में जानना चाहती हूँ। तो आप मुझे अपनी लाइफ जर्नी बताइए, आप अपनी लाइफ जर्नी शेयर कीजिए मेरे साथ, कि आप पहले कहाँ पढ़ते थे, कैसे थे, मतलब क्या करते थे? आप मुझे अपनी लाइफ जर्नी शेयर कीजिए मेरे साथ थोड़ी। जी, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जी, पहले मेरा ट्रेडिशनल स्कूल था, उसका नेम था आदम जी पब्लिक स्कूल। जी, इससे माइक प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं ये बोल रहा था आपसे कि जैसे जो मेरा पहला स्कूल था उसका नाम था आदम जी पब्लिक स्कूल, तो उधर जैसे मैं पढ़ता था, तो जैसे इतना पढ़ाई में जैसे मज़ा नहीं आता, जैसे बात जैसे भी किसी से बात नहीं कर पाते, जैसे अगर कोई आ जाए सर वगैरह जैसे मुझसे बात करने आ गए, तो मुझसे बात नहीं होती थी। और जैसे अगर आप अभी देखें तो मैं मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, जैसे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम फॉरेनर्स के साथ इंटरव्यू करते रहे हमारे स्कूल में, और जैसे स्टूडेंट के साथ करते हैं, और जैसे आपके साथ मैं भी इंटरव्यू कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है इंटरव्यूज़ करने से, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है हमारा। और ये देखा जाए तो लाइफ जर्नी के बारे में ये थी मेरी छोटी सी लाइफ जर्नी। ओके, गुड, आपने बहुत अच्छे बताया मुझे, अपनी लाइफ जर्नी मेरे साथ शेयर की। तो आप मुझे अपने बताइए अपनी, अब मुझे आपने ना डेली रूटीन शेयर कीजिए मेरे साथ। जी, आपकी आवाज़ नहीं आई है, थोड़ा-सा आप लाउड मैं बोलिए। कह रही हूँ, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए मुझे, अपनी लाइफ जर्नी शेयर की मेरे साथ। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे अपनी ना डेली रूटीन शेयर कीजिए। मेरी डेली रूटीन बताइए, आप अपनी सुबह से रात तक आप क्या करते हैं मतलब? जी, सुबह मैं जैसे 6 बजे उठता हूँ, जैसे 7 बजे तक उठ जाता हूँ, फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाता हूँ, फिर जैसे मैं फिर जैसे उठ के स्कूल जाता हूँ, फिर जैसे स्कूल जाता हूँ, मेडिटेशन होती है, और जी, मेडिटेशंस आपकी वगैरह। आवाज़ नहीं आ रही है। अब ठीक आ रही है आवाज़? जी, अब आई आपकी। जी, मैं ये कह रहा था, जैसे मेरी लाइफ जर्नी के बारे में, सुबह जैसे उठ के पहले नहाता हूँ, फिर जैसे स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, फिर स्कूल पहुँच के मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद फिर अपना टास्क करता हूँ, दिन में जैसे 10 से 15 टास्क करता हूँ अपने, और फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ करता हूँ, तो फिर एआई कर लेता हूँ।
टाटा स्टॉक्स कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मेरी छुट्टी होती है 4 बजे, 4-5 बजे मेरी छुट्टी होती है, तो फिर मैं घर आता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर अपना थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। ओके गुड, आपने अपनी मेरी मेरे साथ की बहुत अच्छी। सो आप मुझे बताइए, मतलब आपने क्या सोच के यहाँ पे लिया था? आपने आपको मतलब किस मकाम पे देखना चाहते हैं? अगर 4 साल आप यहाँ पे आए हुए, 4 साल के लिए आए हैं आप यहाँ पे, ठीक है। सो आप अगले साल 4 बाद अपने आप को किस मकाम पे, मतलब किस पे देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं आप अपने आपको बनाना? मैं एक कामयाब जैसे शख्स बनना चाहता हूँ, वो जैसे ये जो लर्निंग है एआई की जैसे है, चैट जीपीटी की जैसे, सॉरी, जैसे एआई लर्निंग में जो सर रेहान दे रहे हैं बच्चों को, तो ये भी मैं आगे जैसे पॉपुलर करूँ, जैसे सर रेहान का भी जैसे इतना वो नहीं है नाम, जैसे नाम इतना नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं सर रेहान को, तो मेरी कोशिश ये है कि जैसे सब लोगों को जैसे जानते हैं ना, जैसे सेलिब्रिटीज़ को सब जानते हैं, ऐसे सर रेहान को भी सब जाने। ओके, तो आप यहाँ पे आए तो आपको यहाँ पे स्किल्स जो एआई स्किल्स वगैरह है, इसके अंदर मतलब ये कौन कौन सी स्किल्स होती हैं बच्चों को सिखाने के लिए? सो बच्चे यहाँ पे आके कुछ सीख सकते हैं या बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं अपना खुद का अर्निंग वगैरह शुरू कर सकते हैं? मतलब कितने महीने में कैसे रनिंग शुरू होती है बच्चों की, कैसे और क्या कर सकते हैं वो? जी, मैंने यही वाली ये जैसे है ना कि अर्निंग का प्रोसेस है, वो लेवल 1 में हमारा शुरू होता है, जैसे फाउंडेशन में आपको 5,000 रुपये जैसे पेरेंट्स से लेना पड़ता है, कोई से सेव कराना पड़ता है, तो वो लेने पड़ते हैं, टास्क होता है हमारा। और फिर ये है कि जैसे हमारे को इधर जैसे टूल्स सिखाए जाते हैं एआई के, जैसे चैट जीपीटी, जैसे सॉन्ग बनाते हैं हम लोग, और जैसे कोडिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिससे हम एक चैट जीपीटी एआई की मदद से करते हैं। ओके गुड, बहुत अच्छी से जवाब दे रहे हैं आप मुझे। सो आप मुझे बताइए, बच्चों के लिए एआई स्किल्स जो है बहुत ज़रूरी है, ये बच्चों को ये सीखना चाहिए, या बच्चों को अपनी, ये मुझे बताइए, जैसे बच्चों की जो पढ़ाई होती है अपने, जैसे अपने स्कूल से वगैरह पढ़ते हैं अपना कुरान वगैरह, ये बच्चों के लिए ये ज़रूरी है या ये ज़रूरी है, दोनों ही एक साथ लेके चलना चाहिए हमें? दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर जैसे आप एआई पे लगा देंगे तो आपके बच्चों को जैसे एक जैसे होती है, जैसे मैथ वगैरह नहीं आएगी, ठीक है, और जैसे कुरान पाक वगैरह भी मदरसा तो पढ़ना चाहिए, और जैसे ये कि एआई को भी साथ कंटिन्यू रखना चाहिए। अब जैसे हमारे स्कूल में है ना कि जैसे एआई की जैसे हमारी टाइमिंग ऐसी होती है कि हम सुबह 8 बजे जाते हैं, तो फिर जैसे 1 बजे हमारी छुट्टी होती है, तो इससे अच्छा है कि आप एक का कहीं जैसे अपने पास आस में लगा दें, जैसे कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं हर जगह, उधर वही रात की टाइमिंग होती है 8 से 9, 9 से 11, उसमें लगा दें। ओके ठीक है, आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं मुझे, इसी तरह आपने बताया। तो आप मुझे बताइए। ओके चलो ठीक है, ठीक है। सो मुझे मोहसिन आपसे एक सवाल था, मुझे बताओ कि सेकंड। सो ओके मोहसिन, सॉरी वो थोड़ा सा एक नेट प्रॉब्लम हो रही थी, इस चक्कर में मैंने करा था। सो मैं आपसे पूछ रही थी, आप मुझे बताएं, आपने मुनव्वर कैंपस में ही क्यों एडमिशन लिया अपना, कि बाकी जैसे कुरंगी में भी है, बहुत सारी जगहों पे कैंपस हैं, तो ये बताएं आप मुझे। जी, असल में जो मुझे मेरे घर से करीब पड़ रहा था, तो मुनव्वर कैंपस पड़ रहा था, तो इस वजह से मैंने मुनव्वर कैंपस में एडमिशन ले लिया। ओके ठीक है, तो थैंक यू। सो व्यूअर्स, मेरा जो है अब इंटरव्यू का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मैं बस इससे मोहसिन से लास्ट सवाल करना चाहूँगी, क्या आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट एडवाइस वगैरह देना चाहते हैं? जी, मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग भी अपने अपने जैसे बच्चों को
एआई के जैसे कोर्सेज करवाएं। अब ज़रूरी नहीं है आप रेहान स्कूल में लगा दें, और भी कहीं जैसे जगह लगाने से कोर्सेज करा दें, आईटी के कोर्सेज कराएं और एआई के कोर्सेज कराएं, डिजिटल मार्केटिंग में डालें। अगर नहीं कर सकता वो तो आप उसको वीडियोस दिखाएं, तो वो उससे सीख ले, क्योंकि आज देखिए हर किसी का दिमाग अलग हो रहा है। जैसे अभी किसी का दिमाग में वीडियो से सीख सकते हैं, जो बच्चे वीडियो से सीख सकते हैं वो बहुत अच्छा है। और जैसे बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान में जिन्होंने वीडियो से एआई गेम बनाना सीखे हैं, एआई कार्टून्स बनाना सीखे हैं, और वो आज बच्चे लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं। यही एडवाइस देनी थी मुझे बस। ओके, थैंक यू मोहसिन। आपने मुझे बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया मुझे इंटरव्यू के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलती हूँ।